अच्छा, तो आजकल ये बड़ी डिस्कशन हो रही है कि एक्टर्स को कास्ट किया जाता है कैरेक्टर्स में और कैरेक्टर की एज एंड एक्टर की अपीयरेंस मैच नहीं कर रही होती है। डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस? नो आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन सही नहीं है ओके। क्योंकि एक्टर को तो मतलब मैं यंग टू ओल्ड बहुत पहले प्ले कर चुका हूँ। मैंने साया दीवार में शहजाद ही डायरेक्टर थे, मैंने बिलाल का फादर बिलाल का बाप। ओके, मैंने नहीं देखा साया दीवार। ओके, प्लीज़ देखिए। मैं और नवीन वकार थे, हम दोनों ने ओल्ड एज कैरेक्टर्स किए। निम्रा हमारी बेटी जो मामा में है, निम्रा, बिलाल एंड अ फ्यू अदर्स। अली अंसारी उसमें थे, वो भी हमारे बच्चों में थे। सो मैंने ये तो मैंने 5-7 साल पुरानी बात आपको उड़ारी के दिनों में किया था, 9 years। मैं ये पर्सन मैं देखिए किसी और के बारे में तो नहीं, मैं तो इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिस उसकी बात कर रही हूँ, हम किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे। No, but actors like don't you think all international big actors, all हमारे पुराने actors like Bushra Ansari, Firdaus Jamal और आबिद अली और all these big actors, name them, समीना अहमद, सबा, इन लोगों ने यंग टू ओल्ड नहीं किया अपने ज़माने में, बूढ़े भी कर दिए। सानिया कितनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, वो बूढ़ा भी कर रही हैं जवान। अगर आप एक एक्टर की बात करें, हाँ अगर आप ये बात करें, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं कि एक एक्टर तो किसी भी रोल में आप किसी भी दुनिया कोने में चले जाएं, एक बड़े इंडस्ट्री में बड़े एक्टर्स हर तरह के रोल में ढलना ही को अदाकारी कहते हैं। अगर आप वही कर रहे हैं जो आप हैं, तो आप किस किस्म के एक्टर हुए? लेकिन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि बहुत से लोगों को बुढ़ापे में भी यंग लोग प्ले करते जा रहे हैं, बहुत सी खवातीन यंगर एज में बूढ़ी आप ये कहना चाह रही हैं? ये भी, सो दिस इज सम पार्ट ऑफ द डिस्कशन। सो माय क्वेश्चन और माय थॉट वाज कि डू यू फील कि अगर एक एक्टर अपने आप को उस कैरेक्टर की एज के मुताबिक कर लेता है, देन इट्स ओके, राइट? आई थिंक इट्स इट शुड बी ओके इफ यू लुक योर एज। The character age. For instance, आपने बेंजामिन बटन देखी है जो ब्रैड पिट की एक फिल्म है, उसमें प्लीज देखिएगा, ये लोगों के लिए भी रिकमेंडेशन है। उसमें वो बूढ़े से यंग होता है, बूढ़े से यंग होता है, बहुत ब्रिलियंट, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। सो अब उसमें क्या करते हैं वो लोग, बूढ़ा उसको कैसे दिखाते हैं, किसी और को लेते, अब उसको बच्चा कैसे दिखाते, किसी और को लेते उन्होंने। आप देखिएगा वो फिल्म, तो एक बूढ़े कैरेक्टर कर लिया, यंग का भी उसने कर लिया, और उसमें लड़की जो है वो हमारी तरह नॉर्मल एज में चल रही है, वो यंग से बूढ़ी हो रही है। द गाय, बड़ी इंटरेस्टिंग। अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स, माय फेवरेट एक्टर्स, देयर सो मेनी अदर एक्टर्स हु हैव बीन डूइंग रोल्स, कभी बूढ़ों के, कभी यंग के, और कभी डिफरेंट तरह के। सो मुझे ये डिबेट समझ नहीं आती। हाँ, ये डिबेट ज़रूर समझ आती है कि आप किसी यंगर लड़की को भी आप वो चांस दें, और मेरे नज़र में वो भी अब डिबेट सबा कमर ने चेंज कर दी है कि आप अगर 30s में भी हैं, सबा इफ शी इज़ इन हर मिड 30s और लेट 30s एंड शी इज़ डूइंग वंडर्स, आई थिंक शी इज़ इन हर बेस्ट टाइम ऑफ हर करियर। वो शायद 19 साल की एज में इस तरह के ड्रामे नहीं कर पाती, तो इसलिए आप किसी चीज़ पे ये नहीं कर सकते कि फिक्स नहीं कर सकते एक्टर्स को खुद भी वर्कआउट, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको अगर डर लगता है एज एन एक्टर, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये आपकी अपनी भी एक वीकनेस होती है, और मेरे लिए इसमें कोई ऐब नहीं है कि अब आपकी इज्जत में मैंने यंग भी किया है, और 14 साल की बच्ची भी उसमें दिखाई है मेरी, और मैं और उर्वा दोनों कंफर्टेबल थे इसमें, हालांकि उर्वा कहीं से नहीं लगी। कई दफ़ा मैं हंसता था कि यार तुम तो 30-35 की भी नहीं लग रही, तुम तो 25-26 की लग रही हो, उर्वा इतनी यंग और प्यारी लगी उसमें, लेकिन उसने किया, शी वाज वेरी कंफर्टेबल, एंड आई थिंक इट्स ओके। बट देन एक्टर्स आल्सो हैव टू टेक रिस्क एंड एक्सप्लोर। और अगर आप ये बात करें कि छाप लग जाए, वो भी होता है हमारी इंडस्ट्री में, बहुत सी लड़कियों के साथ ये ऐसी छाप लगी भी है कि उनको वक्त से पहले ही माओ के और भाभीयों के रोल दे दिए गए, तो वो भी मेरी नज़र में गलत है। वो भी अब आप, वो भी फिर एक डिबेट है कि आप ना चूज करें, लेकिन देन if this is your bread and butter, then a lot of people are like kind of pulled in and they have to choose it. So I think ये gradually change हो जाएगा। ये भी पहले से चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, और जो ये सही है, चेंज होना भी चाहिए।
लड़कियों के लिए भी उतने ही कैरेक्टर्स होने चाहिए जितने लड़कों के लिए हैं, और लड़कों के लिए भी उतने ही कैरेक्टर्स होने चाहिए जितनी लड़कियों के लिए होते हैं, और डिफरेंट तरह की। आई थिंक ऑडियंस ज़्यादा ये बात करती है कि हम अक्सर एक्टर्स को देखते हैं जिन्हें कॉलेज गोइंग दिखाया जाता है जबकि वो कॉलेज गोइंग नहीं लग रहे होते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा ये बात अब रिसेंटली भी होना चाहिए और कुछ अरसे से भी हो रही है, जिसमें मुझे यही होता है कि मे बी द एक्टर्स शुड एज को नहीं रखना चाहिए फैक्टर मेरे हिसाब से। डजंट मेक अ डिफरेंस व्हिच अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत यंग दिखा रहे हैं तो फिर कुछ एआई की हेल्प और अब और चीजों की कि थोड़ा सा एक वर्जन ऐसा दिखा दें, कुछ दिखा दें। अगर वो एक्टर नहीं लग रहे कॉलेज या स्कूल गोइंग तो फिर थोड़ा सा डायरेक्टर को एआई की हेल्प, स्टोरी चेंज कर लें कि अच्छा उन्होंने मास्टर्स कर लिया है, वो कुछ और कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, या वो पढ़ के कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं ताकि वो जस्टिफाई, आपका मतलब करते हैं, करना चाहिए, जस्टिफाई करना है, वो बेहतर होता है फिर ज्यादा, क्योंकि हम हमारा जो हमारी बिलीवेबिलिटी बहुत ज़्यादा हमें इन्वॉल्व भी होते हैं और हम चाहते हैं कि जितना नेचर के करीब हम काम कर सकें वो करें। हमारा स्कूल ऑफ थॉट ऐसा ही है, तो वो जस्टिफाइड भी होना चाहिए। एंड आई थिंक शायद इंडस्ट्री को भी रियलाइज नहीं हुआ, अब लोग बोलना शुरू हुए हैं तो मे बी नाउ मोर एफर्ट विल बी मेड टुवर्ड्स दैट, यू नो। वो एक प्रोसेस में आप चल रहे होते हैं ना। अब आप पुरानी फिल्में देखें बॉलीवुड की भी, तो वो जो कैरेक्टर्स थे और जो एक्टर्स कर रहे थे वो कभी कभी नहीं मैच कर रहे होते उनकी कैरेक्टर की एज विद द लुक ऑफ द एक्टर, राइट? A lot of times. Yeah, but that was acceptable. Now it's expected to be changed because of the audience. It is, and right so. Yeah, इसमें कोई अगर लोग डिमांड करते हैं कि यार नहीं अच्छा लगा तो फिर करना भी चाहिए। एजिज्म इंडस्ट्री में लड़कों को ज़्यादा फेस करना पड़ा है, मर्द हज़रात को ज़्यादा या फीमेल्स को ज़्यादा? क्या देखा है आपने आसपास इन योर एक्सपीरियंस? वैसे तो पता नहीं राबिया, मुझे लगता है कि हमने हर एज का, हर टाइम का एक अपना मज़ा और अपना एक तौर तरीका है। हर टाइम को एंजॉय करना चाहिए, हर एज में आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में उसको करना चाहिए। इंडिविजुअली आपको उसमें मेहनत करनी चाहिए। एंड आई थिंक ये हमें जो सोसाइटी और मीडिया और इन चीज़ों दिखाती है कि एक सर्टन एज का हो जाना ही बेस्ट है, तो वो बेस्ट नहीं है। ये मैं आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरी ना ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है, ना मुझे ऐसा ट्रेन किया गया कि मैं ये चीज़ सोचूं। जब कोई ऐसे सोचता है तो मुझे मायूब लगता है। और आप जिस एज में भी हैं, आप यू शुड बी प्राउड ऑफ योर टाइम एंड योर एज, योर लिविंग, दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप जिंदा हैं और आप इतना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब ये तो आई डोंट नो, एंड आई डोंट, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मैंने उस तरह से फेस नहीं किया, लेकिन कुछ लोग जब फेस करते हैं तो उनको तकलीफ ज़रूर होती होगी। मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मैंने ऐसा फेस नहीं किया। और जो आपका एज होता है आपको उसको फेस कर, हाँ, स्टे फिट एंड स्टे, bring out your best version, whatever age you are, bring out your best version, and then whatever suits you, they'll be giving you those characters. लेकिन मर्दों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है या ख़वातीन को, ये बताएं ना यार। अब ख़वातीन के एक्सपीरियंस तो आप बताएंगी राबिया, मुझे क्या पता कि मैं तो इंडस्ट्री में हूँ नहीं। आपको जो अंदर की कॉन्वर्सेशंस कभी सुनने को मिलती हैं क्या? राबिया, मुझे तो ये लगता है कि हमारी, मैंने आपको कभी मिसाल दी है कि आप मतलब मुझे थोड़ा एलेबोरेट करें, सवाल थोड़ा डिटेल में करें तो मैं जवाब दूं। मतलब औरतों को, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि औरतों को ज़्यादा आप एज की बेसिस पे कि क्या डिसीजन लेना है उसको फेस करना पड़ता है। इंडस्ट्री जब कोई चीज़ चूज़ कर रही है, कुछ देना चाहती है, उन्हें कास्ट करना चाहती है, मुझे मर्दों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत कुछ आपको कास्टिंग में, इट्स नॉट जस्ट द एज, ओके, इट्स योर skill of acting, skill set, your popularity, your likability, everything matters. Okay. अगर आपको लोगों को ये लगता है कि एक certain age के हीरो हीरोइन नहीं होने चाहिए, कुछ लोगों को, लेकिन बहुत सी ऑडियंस एक्सेप्ट भी करती है उन लोगों का, तो फिर आप किस चीज़ की हम डिबेट करें? मुझे तो नहीं लगता कि